Hello everyone, welcome back to my channel, and I'm back with another video. So this video is going to be pulling an all-nighter as a CBSE 10th grader, and I can definitely say this कि ये video बहुत ही ज़्यादा productive होने वाली है. Like this video is going to be a very productive night study routine, है ना? तो let's just start it without any further ado. Basically around 11 I sat down to study, and here I was making a to-do list, which is a very important thing बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम. अभी टाइम की ही शॉर्टेज चल रही है क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, पढ़ाई भी करनी है और लाइक रिवीजन भी, सैम्पल पेपर्स भी बहुत सारा है. तो इसलिए मैं ना वीडियोस थोड़ा कम बना पा रही हूँ. कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है ऑलमोस्ट. मेरी वीडियोस आ नहीं रही हैं. पिछले वीक आई थी शायद, या नहीं आई थी, उससे पिछले आई थी. तो हाँ, मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है मेरे से. तो सो सॉरी फॉर दैट. सो सॉरी फॉर दैट. एंड येस, मैं वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ. रिकॉर्ड कर ली है मैंने वाली, अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ और मैं जल्दी इसको अपलोड भी कर दूँगी. एंड उसके बाद शायद एक वीडियो और आएगी. और मेरा बर्थडे भी आने वाला है. वैसे तो मेरे को था कि मेरे बर्थडे तक 50 सब्सक्राइबर्स तो हो जाएंगे मेरे चैनल पे. अगर हो जाते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए. वो बर्थडे सरप्राइज़ गिफ्ट हो जाता. सरप्राइज़ नहीं, मतलब गिफ्ट हो जाता आपकी तरफ से. बट आई डोंट थिंक अब वो हो पाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अब. और मेरा बर्थडे आता है 31 जनवरी को, जो कि आने वाला है. तो मैं उसका शॉर्ट अपलोड करूँगी डेफिनेटली, अगर मैंने रिकॉर्ड करा तो. सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो. एंड अभी आप लोग मेरी टू डू लिस्ट देख लो और फिर आगे की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट, मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का रिवीजन, क्योंकि मैंने इसी दिन शाम के टाइम इसको करा था. तो मैंने सोचा मैं इनके नोट्स, मतलब इसके केमिकल फॉर्मूलेज वगैरह है ना, वो थोड़े टफ लगते हैं मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने उनको रिवाइज़ करा था. मतलब रिवाइज़ नहीं, मैंने अच्छे से याद करा था उसको. तो अभी मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ और साथ में कॉफ़ी, क्योंकि रात को पढ़ रही हूँ तो नींद आएगी, इसलिए कॉफ़ी भी ले आई थी मैं बना के. तो मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ और नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ. तो येस, एन्जॉय. सो अभी यहाँ पे मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिवीजन हो गया था. एंड इट्स ऑलरेडी 12:06. तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना एक जगह पे, एक पेपर पे सारा कुछ नोट करके देखा था, जो भी केमिकल फॉर्मूलेज वगैरह थे ना, क्योंकि मेरे को थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे थे. तो मैंने सोचा लिख के याद हो जाएंगे. ये टेक्निक वैसे मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ लिख के देखने वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है. मैं ऐसे याद करती हूँ. बट मेरे को उस वाले चैप्टर में लगा कि हाँ, मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहे थे फॉर्मूलेज वगैरह याद. तो मैंने इसमें लिख के देखा था. एंड येस, यहाँ पे मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया है. और इसके बाद मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अपने टू डू लिस्ट में से चेक करा, है ना. उसके बाद मैं करने बैठी एक सैम्पल पेपर साइंस का. मैंने सोचा कि मैंने केमिस्ट्री कर लिया, मेरा सिर्फ ही लास्ट चैप्टर बचा था रिवाइज़ के लिए. तो फिर मैंने सोचा केमिस्ट्री हो गई है, बायो आती ही है, फिज़िक्स भी आती है. तो फिर मैंने सोचा चलो एक सैम्पल पेपर करके देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है करना. तो मैं यहाँ पे सैम्पल पेपर करने बैठी. इसमें मैंने PW की बुक में ऐसे है ना, इजी है कुछ सैम्पल पेपर, उसके बाद कुछ मीडियम है और कुछ हार्ड है. तो मैंने ना मीडियम वाला एक ट्राई करके देखा था. तो उसमें मैंने MCQs करे, जो कि मेरे मतलब मोस्ट ऑफ द सही थे, बट कुछ गलत हो गए थे. अराउंड 8 गलत हो गए थे. बहुत हैं वैसे तो, ये गलत नहीं होने चाहिए इतने तो, बट हाँ हो गए थे. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, एक और किसी सैम्पल पेपर के ही MCQ सॉल्व करके देखती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं MCQs में. तो मैंने यहाँ पे वही करा था. और यहाँ पे आप मेरा स्कोर वगैरह भी देख सकते हो. और मैंने ना 2023 का 2023 का ही पेपर को भी एनालाइज़ करा था और उसके भी टिक द करेक्ट वगैरह देखे थे. एक तो ये वॉइस ओवर करते वक्त कभी कभार मेरा दिमाग जो एकदम ब्लैंक हो जाता है और पता नहीं मैं क्या क्या बोल देती हूँ, और इस वाली वीडियो में तो ज़्यादा ही हो रहा है. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. इसके बाद ना मेरा ये हो गया था अराउंड 1 AM. तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब हम करते हैं मैथ्स. तो मैथ्स में मैंने सर्कल वाला चैप्टर स्टार्ट करा था. मतलब इस दिन तो नहीं स्टार्ट करा था, इससे प्रीवियस डे स्टार्ट करा था. आधा लेक्चर हो गया था, आधा रह गया था. बेसिकली मैं वॉरियर वाली जो क्लासेस है ना, उनको ले रही हूँ, क्योंकि उसमें सर ने ऑलमोस्ट सारी वेराइटी के क्वेश्चंस करा रखे हैं, MCQs और डिफ़िकल्ट, वेरी शॉर्ट, मतलब जो भी कह लो सारे करा रखे हैं. और मेरे को वो वॉरियर लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे को मैथ्स, मतलब ऋतिक सर की जो मैथ्स है ना, सही मैं बता रही हूँ, मेरे को उससे इतनी अच्छी समझ आती है ना. मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. पूरी क्लास 10th की मैथ्स तो मैंने ऋतिक सर से ही करी है,
क्योंकि मुझे उनकी मैथ्स मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। वो हर एक चीज़ को इतना अच्छे से समझाते हैं ना, मतलब अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करा ना, मतलब करा नहीं है अभी तक उनसे पढ़ने का, तो आप लोग कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो यहाँ पे मैं वही अपना एयरबड्स वगैरह कनेक्ट कर रही हूँ, है ना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ, लूँगी मतलब अभी नहीं ले रही हूँ। यार मैं क्या बोल रही हूँ, आज क्या हो गया मेरे को, पता नहीं भाई क्या हो गया आज मेरे को। बट इसको छोड़ो, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी कैसी चल रही है। मतलब मेरी तो डिसेंट चल रही है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। हाँ बस मेरे को सैम्पल पेपर करने हैं। मैं इतने टाइम से बोलती हुई आ रही हूँ अपनी वीडियोस में सैम्पल पेपर करूँगी, सैम्पल पेपर, बट वो मेरे से नहीं हो पाते हैं। मैं एमसीक्यूज़ कर देती हूँ, फिर रह जाते हैं। एक दो के मैंने और कर रखे हैं, एमसीक्यूज़ ही कर पाती हूँ, फिर भी मेरे एमसीक्यूज़ सही नहीं होते, पता नहीं क्या बात है ये। बट हाँ, मैं जल्दी ही एक ऐसी वीडियो आएगी मेरे चैनल पर जिसमें मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ सर्कल्स। आप लोग अब इसको एंजॉय करो और मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में आप लोगों की बोर्ड्स की तैयारी कैसी चल रही है। मेरी तो मैंने बता दी कैसी चल रही है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट हाँ जो भी है यही है। तो यहाँ पे ना मैं मैथ्स कर रही थी और मैथ्स करते करते मेरे को बीच में ना भूख लगी बहुत ज़ोर से। फिर मैंने किचन में जाके देखा तो मुझे ऐसा कुछ खास तो नहीं मिला खाने के लिए, बट हाँ मुझे नमकीन मिली थी। तो फिर मैंने ना एक ब्रेक लिया छोटा सा, उसमें मैंने नमकीन खाई। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने अराउंड 2 एंड कितने मिनट हैं 50 मिनट्स का जो लेक्चर है वो ले लिया था और अराउंड 57 मिनट्स का बचा था। तो मैं उसको बाद में लूँगी, पहले ब्रेक ले रही थी मैं, नमकीन का ब्रेक। तो हाँ मैं यही बता रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा था 2:48 एज यू कैन सी दैट। आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक मैंने फिर से स्टार्ट करा सर्कल्स को। और अब मैं बैठी थी कि मेरे को ये वाला पूरा करना है। 57 मिनट्स का लेफ्ट बचा था ना, मैंने सोचा अब इसको पूरा करते हैं। तो हाँ मैंने इसको पूरा करा था और उसके बाद जो करा था उसको भी देखना है ना। तो अभी पहले आप इसको एंजॉय करो। एंजॉय इन द सेंस कि लाइक ये जो टाइम लैप्स होते हैं ना, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट जो पढ़ रहा होता है उसे पता होता है कितना अच्छा तो नहीं है ये। बट हाँ वैसे वीडियोस में तो मेरे को भी ये टाइम लैप्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज़ हाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस, आवर क्लास 10 सिलेबस। सो उसको जानने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन या फिर पर्सनल एडवाइसेस हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो हाँ, तो जो सबसे पहली जो ट्रिक है वो तो यही है कि सबसे पहले आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लेकर आओ, मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। एंड जो सेकंड टिप है मेरी तरफ से वो है स्ट्रैटेजी। लाइक अगर आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, तो मेरे पास एक मतलब मैं अभी यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं कि नई बुक्स जो आई है ना दिगराज सर और प्रशांत भैया की, लाइक वो वाली प्रयास सीरीज़ वाली, तो उसमें जो उन्होंने डे प्लान दे रखा है ना, मैं उसकी फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी बिकॉज़ मेरे को तो वो बहुत ही सही लगा। आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू वांट, है ना। और मतलब अपना स्ट्रैटेजी वाइज उसके अकॉर्डिंग आप लोग करो। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक तो आपने ख़रीदी होगी, अगर नहीं ख़रीदी है तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ अगर आप इतना कर लेते हो। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको रिवाइज़ भी कर लिया करना, अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। एंड मैं इस वाली क्लिप में आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन को, मतलब मेरे को लगा ये क्वेश्चन बन सकता है तो मैंने उसको स्टार मार्क कर लिया था ऐसे ही। फिर मैंने जब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ना तो मैंने ये सेम क्वेश्चन देखा एंड मेरे को ऐसा लगा भाई वाह, मतलब मैं तो जीनियस हूँ। जोकिंग। तो मतलब हाँ यही। उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी को भी कट करा, बट इसमें मैंने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर नहीं करा था जो कि था टू डू लिस्ट में, बट इट्स ऑलरेडी अराउंड 5। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अगले दिन कर लूँगी, जो कि मैंने कर लिया था, है ना। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ही करा था मैंने रात में और उसके बाद मैं सो गई थी।
And yeah, this is all what I studied. And if you like watching this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, because it gives me a lot of motivation to make such videos. Bye bye.